हेलो गाइज, वेलकम टू स्किल्स सब 360। तो आज आपने थंबनेल देखा होगा कि जैसा चाहो वैसा पाओ। जी हाँ, मैं कोई जादू नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप जो चाहते हो वो आप कर पाओगे, बट उसके लिए आपको 2 से 3 स्टेप फॉलो करने होंगे। तो चलो देखते हैं वो कौन से हैं 3 स्टेप। आप जैसा चाहते हो वैसा आप बिल्कुल कर सकते हो, बट आपको क्या है कि शर्त यह है कि आपको वो 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, और इससे आप 100% आप अपना गोल अचीव कर पाओगे। सो नंबर 1, व्हाट इज योर गोल? देखो, आपका गोल जो भी है वो आपको 100% माइंड में क्लियर होना चाहिए कि उसका विजन क्या है। वो गोल ये तो नहीं है कि वो गोल ऐसे ही आ गया आपके माइंड में, किसी को आपने देखा तो उससे माइंड में आ गया, या आपको वो करना है। तो उसके पीछे का पर्पज आपको क्लियर होना चाहिए, ताकि आप उसमें गोल को अचीव करने के लिए अपना 100% दे सको। सेकेंड थिंग है कि आपको फोकस रहना पड़ेगा। जो भी गोल आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए आपको फोकस रहना पड़ेगा। फोकस ऑन टारगेट। उसको आप ऐसा कर सकते हो, जैसे सपोज आपको गिटार सीखना है, तो गिटार सीखने के लिए आप कितने आवर्स में गिटार सीखोगे। मैं मान लेता हूँ कि आपको 60 आवर्स में कंप्लीट आप गिटार सीख पाओगे। जो कोर्स होता है वो 60 आवर्स का होता है। तो आप उसको ऐसे डिवाइड करिए, और आपको वो अचीव करना है विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 3 मंथ्स में आप उसको सेटल करोगे कि आपको पर डे या पर वीक कितने घंटे गिटार बजाना है या सीखना है या उसकी क्लास देखनी है। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। जैसे कि गिटार क्लास 60 आवर्स की होती है, तो आप आई थिंक डेली नहीं दे पाओगे। अगर आपको डेली देना है जो भी है, तो समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको वीक में 5 आवर्स देने की ज़रूरत है। तो आप 5 आवर्स ऐसे करिए कि मंडे टू फ्राइडे, या जो भी अब 1 आवर पर डे आप कर सकते हो। तो वन आवर पर डे आप जैसे ही करोगे तो उसमें कंप्लीट 1 वीक में 5 आवर्स होते हैं, एंड 1 मंथ में आप 20 आवर्स कर पाओगे। ऐसे 20 × 3 60 आवर्स, तो आप 3 मंथ्स में कंप्लीट वो कोर्स कर पाओगे। थर्ड वन इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। किसी भी गोल को अचीव करने का सबसे जो मेन जो होता है कि मेनली जो बंदे छोड़ देते हैं, वो होता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने कोर्स को, अपने किसी स्किल को डेवलप करने के लिए बीच में जो इश्यू आता है वो होता है डिस्ट्रैक्शंस का। तो डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप उसको बीच में ही छोड़ देते हो। और आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम करें, जैसे डिस्ट्रैक्शंस कोई कुछ घर पे कुछ ज़रूरत है या वो है, तो वो तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो तो हमें करना ही होता है। उसके लिए आप ऐसा टाइम चूज करिए कि जिस टाइम में आपको कोई परेशान ना करे घर पे, या फिर आप घर वालों को बोल सकते हो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में मुझे कोई भी परेशान मत करो। बट जो डिस्ट्रैक्शन मेनली होती है वो होती है फिजूल। जो फिजूल डिस्ट्रैक्शन होती है वो होती है कि किसी फ्रेंड का कॉल आ गया कि मुझे वहां पे जाना है, या फिर आप रील्स देखने लगे हो, या फिर एमे कुछ भी करने लगे हो। तो उस डिस्ट्रैक्शन को आपको कम करना चाहिए। ऐसे टाइम में हो कि आप अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे लगा लो, या फिर डिस्ट्रैक्शन देखो, ये आपको ही फाइंड करना होगा कि आप उस डिस्ट्रैक्शन को कैसे बंद कर सकते हो। ठीक है, आप किसी ऐसे रूम में जा सकते हो जहाँ पे कोई नहीं आता है, या फिर फोन को बंद कर दीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, ये आपको खुद से फाइंड करनी पड़ेंगी। तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आप अपने कंसिस्टेंटली एक ही उस पर आप काम कर पाओगे, और आप मोर फोकस्ड होकर काम कर पाओगे। और लास्ट वन इज द प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इजीली उसको कर पाओगे। हाँ, आप टाइम टू टाइम किससे फीडबैक ले सकते हो, एंड अपने आप को मिरर में या फिर इस टाइप से आप देख सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि जैसे आप डांसिंग क्लास ले रहे हो तो आपको मिरर में आपको खुद को देखना चाहिए, या फिर आप किसी को कोई और कुछ भी करना तो आप वो खुद से आपको करना होगा। तो आई थिंक फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करने वाली हैं। तो आप अपने स्किल को डेवलप करने के लिए रेडी हो जाइए, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। बाय।